ख्वाब इस तरह आया है ना कि हम लोग जो है ना जो कारी सुहेब साहब है वो आते हैं जी। तो कारी सुहेब साहब जब सामने आते हैं बड़े खूबसूरत, उनका लिबास बहुत अच्छी हालत के अंदर है जिस तरह के वो नॉर्मली हैं। जी जी। तो वो ऐसे कहते हैं कि दुआ बताते हैं कि ये दुआ पढ़ो। अच्छा। वो दुआ हम कहते हैं कि हमें हमारे अब्बू ने ना ये सिखाई है दुआ। तो वो दुआ जो है ना वो याद नहीं है कि वो क्या दुआ थी, लेकिन कारी साहब ने हमें कहा है कि ये जो वो मुफ्ती साहब सूफी साहब मुझे वहाँ पे मिले थे हज के दौरान, लेकिन मेरे अब्बू जो है पिछले 8 साल पहले जो है ना उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने उम्रे पे जाना था, इसलिए अच्छा। जो है ना वो पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। तो अब ये है कि वो फिर उसके बाद जो उन्होंने महफिल वगैरह में बैठे हुए हैं, तो कारी साहब भी हैं और मेरे अब्बू भी बैठे हैं और हमारे जो अकारब भी लोग बैठे हुए हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हमने जो है ना इंफॉर्मेशन लेनी थी, हमने जो है ना काफी ज्यादा वो हो रहा था। इधर से फिर मेरे बड़े भाई को भी ऐसी वो आया है ना कि सफा मरवा के ऊपर ना मेरे अब्बू जो है ना हमें मिले हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो इस बारे में थोड़ा सा बता दें। आजकल जो है ना हमारा शौक जो है बहनों का जो है ना तकरीबन ज्यादा शौक जो आज की तरफ जा रहा है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि भी हमें अल्लाह मियाँ अपने घर बुला ले। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर जरूर। ये सवाल अभी यजमानी साहब आपसे पूछने वाले थे, आपने खुद ही बता दिया। यही सवाल एंड पे मैंने करना था जी। बिल्कुल चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने अभी कॉल किया, मैं अभी लेता हूँ जवाब इस हवाले से। सर ये जो सवाल मैंने कहा ना, मैंने सवाल करना है, वो सवाल यही करना था कि कोई इन दिनों तगो दो और कोई कावश तो नहीं जा रही बैतुल्लाह की ज़ियारत की, हज और उम्रे की, और इन्होंने आखिर में कहा कि ये कोशिश और चाहत जारी है। तो दरअसल वालिद साहब जो 8 साल पहले अल्लाह ताला को प्यारे हुए और वो इसी प्रोसेस में उनकी वफ़ात हुई है, उम्रे का वो पासपोर्ट और ये सारे मामला जो है ना वो रिसीविंग, तो वो जो मामला पेंडिंग था अब अल्लाह ताला ने 2 मुकामात पर, एक इनको दिखाया है हज़रत कारी साहब के साथ कि उन्होंने वहाँ पर दुआ सिखाई, और कारी साहब ने फरमाया कि आपके वालिद साहब हमें वहाँ पर मिले थे उम्रे के दौरान, और दूसरा इनके भाई ने यानी वालिद साहब के बेटे ने, उन्होंने भी देखा कि हज और उम्रा किया जा रहा है और सफ़ा मरवा पर हैं और वालिद साहब वहाँ पर नज़र आए हैं। तो एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और कुरान पाक का भी कि अगर कोई इस तरह का इरादा और नीयत कर लेता है फिर रस्ते में ही वो फौत हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए क़यामत तक वो अजर लिखता रहता है। तो ये इतने खूबसूरत प्रोसेस था इनका हज और उम्रे का या उम्रे का, वो रिसीविंग के वक़्त उनकी वफ़ात हुई है, हो सकता है वीज़ा लग चुका हो और अगला मरहला ना आया हो, तो उनकी नीयत का सवाब अल्लाह ताला ने उनको ऐसा दिया है कि कारी साहब को भी वहाँ पर दिखाई दिए और बेटे को भी दिखाई दिए, तो उनका ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ इंशाअल्लाह दर्जा कबूलियत पा गया है और उनके लिए वो अजर जारी हो चुका है इंशाअल्लाह। और दूसरा जो इनकी काविश है, ये जो बेटी ने कहा है कि हम कोशिश में हैं और हमारी चाहत भी है और आजकल हमारी लगन ज़्यादा है, आजकल हमारी लगन ज़्यादा है, तो इंशाअल्लाह इनकी ये लगन पाए तकमील तक पहुँचेगी। और वहाँ जाकर अगर इन्होंने अपना पहले उम्रा वगैरह नहीं किया हुआ, सबसे पहला उम्रा ये अपना करें, और फिर जब मदीना मुनव्वरा जाएँ ज़ियारत के लिए, वापसी पे जब मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधें तो वालिद साहब की तरफ से ये उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत खूबसूरत ख्वाब है, परेशानी वाली बात नहीं है, वालिद साहब के लिए भी अच्छी अलामत है और इनके लिए भी इंशाअल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत के दरवाज़े खुलने वाले हैं। माशाअल्लाह।